पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनैतिक तनाव का असर अब वैश्विक विमानन क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। कंपनी ने जॉर्जिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान के लिए संचालित कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 28 मार्च 2026 तक रद्द करने की घोषणा की है। ये निर्णय पहले जारी 28 फरवरी तक की रोक का विस्तार है। इसके साथ ही यूरोप के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानों की संख्या में भी कटौती की गई है। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्रीय तनाव के चलते एयरस्पेस जोखिमपूर्ण हो गया है, जिसके कारण एयरलाइंस को लंबा और वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है। इससे उड़ानों का समय बढ़ रहा है, ईंधन खर्च अधिक हो रहा है और परिचालन लागत पर दबाव बढ़ रहा है। सुरक्षा चिंताओं के चलते बदली उड़ान रणनीति, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा संभावित सैन्य टकराव की आशंकाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय विमानन संस्थाओं ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA सहित कई वैश्विक निकायों ने एयरलाइंस को ईरान के हवाई क्षेत्र से बचने की चेतावनी दी है। इसके चलते कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मार्ग बदले जा रहे हैं। ईरान के ऊपर से गुजरने वाले मार्ग लंबे समय से एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटे और ईंधन किफायती रास्तों में गिने जाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इन मार्गों से बचना सुरक्षा दृष्टि से आवश्यक माना जा रहा है। इन शहरों की उड़ानें पूरी तरह रद्द। कंपनी ने सुरक्षा कारणों से निम्न शहरों के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। तिब्लिसी जॉर्जिया की राजधानी, अलमाटी कजाकिस्तान का प्रमुख शहर, बाकू अजरबैजान की राजधानी, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी। इन शहरों के लिए उड़ानें सामान्यतः ईरान के हवाई क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये मार्ग फिलहाल टाला जा रहा है। एयर इंडिया ने भी एहतियातन ईरान के हवाई क्षेत्र का उपयोग बंद कर दिया है। यूरोप उड़ानों पर बढ़ा दबाव। क्षेत्रीय तनाव, प्रतिबंधों, एयरस्पेस प्रतिबंध, लंबी उड़ान अवधि और परिचालन चुनौतियों के कारण यूरोप जाने वाली उड़ानों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। इसी को देखते हुए कंपनी ने कई महत्वपूर्ण मार्गों पर बदलाव किए हैं। कोपेनहेगन के लिए उड़ानें 17 फरवरी 2026 से अस्थायी रूप से निलंबित। दिल्ली लंदन हीथ्रो मार्ग पर साप्ताहिक उड़ानें 5 से घटाकर 4। दिल्ली मैनचेस्टर मार्ग पर उड़ानों में चरणबद्ध कटौती, पहले 5 से 4 और बाद में 3 साप्ताहिक उड़ानें। एयरलाइन का कहना है कि ये बदलाव उड़ानों की समयबद्धता, परिचालन स्थिरता और संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। लंबा मार्ग, अधिक समय और बढ़ती लागत। विमानन उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के हवाई क्षेत्र से बचने के कारण उड़ानों को लंबा मार्ग अपनाना पड़ रहा है। इससे उड़ान समय में वृद्धि, ईंधन खपत में बढ़ोतरी, परिचालन लागत में वृद्धि, विमान शेड्यूल पर दबाव, यात्रियों के कनेक्शन समय में बदलाव जैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं। यात्रियों के लिए राहत विकल्प। प्रभावित यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए एयरलाइन ने निम्न विकल्प उपलब्ध कराए हैं। पूर्ण टिकट रिफंड, वैकल्पिक उड़ान बुकिंग, यात्रा पुनर्निर्धारण सुविधा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर नियमित रूप से जांचते रहें। वैश्विक विमानन उद्योग पर व्यापक असर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर केवल एक एयरलाइन तक सीमित नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस अपने मार्गों में बदलाव कर रही हैं। यदि क्षेत्रीय तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो वैश्विक विमानन नेटवर्क, किराए, यात्रा समय और उपलब्धता पर व्यापक असर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा कारणों से मार्ग परिवर्तन निकट भविष्य में भी जारी रह सकते हैं। यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाते समय नवीनतम अपडेट और यात्रा सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है। सुरक्षा सर्वोपरि। एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौजूदा परिस्थितियों की लगातार समीक्षा की जा रही है और स्थिति सामान्य होते ही सेवाओं को पुनः शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। भू राजनैतिक तनाव, एयरस्पेस सुरक्षा और वैश्विक विमानन संचालन के बीच संतुलन बनाना इस समय एयरलाइंस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आने वाले सप्ताहों में परिस्थितियों के अनुसार आगे के निर्णय लिए जाने की संभावना है।